Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad, and today's video I am going to talk about subphylum Psilopsida. Subphylum Psilopsida को हम वेस्ट फॉर्न भी कहते हैं, वेस्ट फॉर्न भी कहते हैं। अच्छा, इसको वेस्ट फॉर्न क्यों कहते हैं? सॉरी, इसको हम कहते हैं वेस्ट फॉर्न। अब वेस्ट फॉर्न इसलिए कहा जाता है कि ये किस तरह होता है, ये स्मॉल ब्रूम की तरह होता है। स्मॉल ब्रूम से मुराद क्या होता है? ये जारू की तरह होता है, इसलिए इसको स्मॉल ब्रूम कहते हैं। अच्छा, दूसरा बात है कि ये ओल्डेस्ट ग्रुप है, ओल्डेस्ट सबसे पुराना ग्रुप है, ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ प्रिमिटिव से मुराद क्या होता है? प्रिमिटिव से मुराद होता है पुराना। प्रिमिटिव होता है किस चीज से? यानी लीफलेस है, यानी इनमें से लीफ नहीं है। दूसरा, इनमें से रूटलेस है, रूटलेस, इनमें से रूट नहीं है। और किसकी? ये वेस्कुलर प्लांट्स है, वेस्कुलर प्लांट्स, इसकी वेस्कुलर प्लांट्स है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इनमें से ट्रू, इसका मतलब ये है कि इनमें से ट्रू लीव्स नहीं है। इसका मतलब ये कि ट्रू रूट इसमें नहीं है। बेसिकली इसमें लीव्स होता है और इनमें से रूट भी होता है, बट वो ट्रू रूट या ट्रू लीव्स नहीं होता है। अच्छा, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका जो स्पोरोफाइट है वो किस तरह होता है? स्पोरोफाइट, इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो शो करता है लिटिल अर्गन डिफरेंशिएशन। लिटिल अर्गन डिफरेंशिएशन से मुराद ये है कि इनमें से आपको रूट, स्टेम, लीव्स, यानी रूट आपके पास, दूसरा लीव्स जो है ना, और तीसरा आपके पास स्टेम जो है ना, ये आपको मिलेगा। बट दैट ये जो है ना, ये एग्जैक्टली ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और ट्रू स्टेम नहीं है। लीव्स मौजूद होता है, स्टेम मौजूद होता है, लीव्स मौजूद होते हैं, ये एग्जैक्टली जो है ट्रू नहीं होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके जो स्टेम होता है वो किस तरह, वो किस चीज पे मुश्तमिल होता है? वो मुश्तमिल होता है राइजोम पे, और राइजोम के साथ साथ ये किस में? एरियल पार्ट पे मुश्तमिल होता है, एरियल पार्ट पे मुश्तमिल होता है। अच्छा, इसका जो राइजोम होता है इससे क्या चीज निकले होते हैं? इससे राइजाइड निकले होंगे, राइजाइड जो है निकले होंगे, बट ये रूट्स नहीं है, नो रूट इसको कहते हैं, नॉट रूट्स, इसमें कहते हैं नॉट रूट्स। अच्छा, इसके साथ इसका जो राइजोम है उससे क्या बनेगा? अपराइट वाई शेप बनती है। इसको जरा एक डायग्राम से देख लेते हैं। हमारे पास एक प्लांट है जिसका नाम है राइनिया जो है ना, एक प्लांट है। इनमें से आपको पता है ये उसका राइजोम होता है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टली सॉइल में मौजूद होता है, राइजोम है, राइजोम मौजूद होता है। और राइजोम से क्या होता है? राइजोम से न्यूमरस राइजाइड निकले हैं। इससे क्या चीज निकले हैं? न्यूमरस राइजाइड। ये आपको क्या नजर आएगा? राइजाइड है, राइजाइड, इसको कहते हैं राइजाइड। ये ट्रू रूट्स नहीं है, बट ये रूट्स की तरह होता है। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। आगे आपसे क्या निकलेगा? इसके जो अपराइट शेप होती है वो वाई शेप्ड होती है, वाई, इसलिए इसका स्पेशल नाम रखा जिसको हम कहते हैं डाइकोटोमस, या इसको वाई शेप्ड कहते हैं, या इसको फोर्क शेप्ड कहते हैं, फोर्क शेप्ड भी कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम देख लेते हैं तो इनके साथ इस तरह ये आप बना सकते हैं, इस तरह। और इसके ऊपर आपको क्या नजर आएगा? इसके ऊपर आपको नजर आएगा स्पोरेंजियम। ये आपको एक स्पोरेंजियम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये स्पोरेंजियम है। ये आपके पास क्या है? स्पोरेंजियम। ये उसका स्पोरोफाइट बॉडी है, पूरा स्पोरोफाइट इसको कह सकते हैं। ये जो आपको नजर आता है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। ये एक है स्पोरेंजियम, ये आपके पास क्या एक नजर आता है। अच्छा, इस स्पोरेंजियम से आगे क्या होने वाला है? ये इनमें से मियासिस हो जाता है। इनमें से कौन सा प्रोसेस हो जाता है? मियासिस। और इससे आगे क्या बनेगा? गेमेटोफाइट बनना है। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह बनता है। आगे से क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस, जब मियोसिस हो जाएगा तो इससे स्पोर्स बनेंगे। इससे क्या बनेगा? स्पोर्स। ये स्पोर्स बेसिकली क्या होंगे? ये हैप्लॉइड होंगे। आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है? हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड। अब जब ये हैप्लॉइड स्पोर आगे जाएगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा गैमेटोफाइट बॉडी बनाएगा। अब ये किस तरह गैमेटोफाइट बनाएगा? वो कलरलेस होगा, वो अंडरग्राउंड होगा, जिसको कहते हैं सबटेरियन कहते हैं। ये आपको इस तरह की गैमेटोफाइट जो है ना वो बनाएगा, इस तरह के गैमेटोफाइट्स जो है ना वो बनाएगा। इस तरह गैमेटोफाइट को हम कहते हैं टेलोज, इसको हम कहते हैं टेलोज गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कहते हैं, या इसको हम एक और नाम भी कहते हैं, प्रोथेलस भी कहते हैं। प्रोथेलस ऐसा बॉडी होता है जिसमें अर्गन डिफरेंशिएशन नहीं होता, स्टेम, रूट और लीव्स वगैरह। अच्छा, इनसे न्यूमरस राइजाइड निकले होंगे, इससे न्यूमरस राइजाइड जो है ना वो निकले होंगे, न्यूमरस राइजाइड, इसको हम कहते हैं राइजॉइड जो है ना वो निकले होंगे। अच्छा, ये जो आपको नजर आता है इसमें से सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बता दूं तो इनमें से एक सेक्सुअल ऑर्गन ये है और दूसरा सेक्सुअल ऑर्गन ये होगा। एक को हम एंथ्रीडियम कहते हैं
एंथ्रीडियम, ये आपको क्या नजर आएगा, एंथ्रीडियम नजर आएगा। और ये दूसरा जो आपको नजर आएगा ये हमारे पास क्या, आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम है। और आप जानते हैं कि आर्चिगोनियम में कौन सा चीज बनता है, इनमें से एक बनता है एग, और ये जो आपको नजर आता है इनमें से स्पर्म बनते हैं, इनमें से क्या बनता है, स्पर्म। तो अब क्या होगा, अगर हम इन दोनों को निकाल लेते हैं यहाँ से, हमारे पास जब देखें तो हमारे पास आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, इसके अंदर एग पड़ा होता है और ये स्पर्म जो कि मोटाइल होता है ये इधर आ जाता है। तो जब इसके साथ स्पर्म मिल जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास जाइगोट बन जाता है, जाइगोट। और जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट आगे क्या बनेगा, ये आपके पास अभी 2n हो गया, ये आपके पास ये जर्मिनेट हो जाएगा। जब जर्मिनेट हो जाएगा तो इससे एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइक दिस फॉर्म, इस तरह, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्टेम टिप भी कहते हैं, स्टेम टिप, और इसको हम कहते हैं फुट भी कह सकते हैं, फुट। और आगे से क्या बनना है, आगे से ये आपके पास जाइगोट जर्मिनेट होगा तो इसे एक और स्ट्रक्चर बन जाता है, फुट या स्टेम टिप कहते हैं। ऐसे आगे क्या बनेगा, ऐसे आगे बनेगा एम्ब्रियोनिक, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक स्पोरोफाइट। ये वापस ऐसे ये स्पोरोफाइट जो है ना वो बन जाता है, स्पोरोफाइट बन जाता है। अब ये इसका एक लाइफ साइकिल भी है, ये लाइफ साइकिल जो आपको नजर आए ये लाइफ साइकिल ऑफ सेलोटम है, जिसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सेलोटम, दैट इज कॉल्ड सेलोटम है। अब ये तो बुक में एक्चुअली नहीं दिया था, बट हमने सिर्फ आपके बुक के रीडिंग पॉइंट्स को यहाँ पे समझाने की कोशिश की। इसलिए ये जो गेमिफाइड, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में गिवन है। पहले तो ये है कि ये कलरलेस होता है, ये अंडरग्राउंड होता है। ऐसे ये भी कहता है कि ऐसे 1 और 2 जो है ना वो क्या निकले हैं, डाइकोटियस या वाई या फोर्क शेप भी निकले हैं। ये जो है इन्फेस्टेड का मतलब है प्रेजेंटेड विद माइकोरिजियल फंजाई। माइकोरिजियल फंजाई वो होता है जो हायर प्लांट्स के रूट में रहता है। अच्छा, इससे देयर इज नो वेस्कुलर स्ट्रैंड, इनमें से कोई जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होता है। अब इसकी जो लिविंग जिनरा है वो कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी लिविंग जिनरा जो है ना, एक का नाम है सेलोटम, यहाँ पे मैंने लिखा, एक का नाम है सेलोटम और दूसरे का नाम है हमारे पास जिसका नाम है टाइम सेप्टेरस जो है ना, इसका ये लिविंग जिनरा है। ये दो और इसकी जो और एग्जांपल है वो आपको लिख सकते हैं, एक है राइनिया, हमने इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आप इसको देख सकते हैं एग्जांपल। एक का नाम है राइनिया है, राइनिया भी इसकी एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, उसका नाम है कोक्सोनिया है, कोक्सोनिया के साथ दूसरा हमारे पास है सेलोटम, या इसको सेलोफाइटोन कहते हैं, या इसको